हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई जबरदस्त वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 11th एंड 12th कंप्लीट एनसीईआरटी बायोलॉजी साइंटिस्ट के बारे में। और दोस्तों मैं उन सभी साइंटिस्ट को जिंदा पकड़ के लाया हूं, आपसे मिलवाऊंगा इस वीडियो के अंदर। जी हां दोस्तों, जिंदा पकड़ के लाया हूं, मिलवाऊंगा। और पूरे YouTube पे दोस्तों आपको इससे जबरदस्त वीडियो नहीं मिलेगी, और अगर मिल गई आप उसका वीडियो का लिंक पेस्ट कर देना मेरे कमेंट के सेक्शन में, अपना वीडियो डिलीट कर दूंगा। और नीट 2026 के अंदर अगर साइंटिस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा तो इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा साइंटिस्ट के ऊपर, ये मेरा वादा है। इट्स माय प्रॉमिस दोस्तों, कसम से कह रहा हूं, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा अगर आ गया क्वेश्चन तो। मैं यहां पर आपको बता रहा हूं इससे जबरदस्त वीडियो आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगी साइंटिस्ट के बारे में। बिल्कुल जिंदा पकड़ के लाऊंगा इलस्ट्रेशन के साथ में कंप्लीट। दोस्तों बहुत मेहनत लगी है, एक हफ्ते से ज्यादा लगा इस वीडियो को बनाने के लिए, और यहां पर एकदम आसान भाषा में चैप्टर वाइज चलूंगा शानदार तरीके से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों हम एनसीईआरटी क्लास 11 बायोलॉजी साइंटिस्ट के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नीट बायोलॉजी में दोस्तों फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी से, जो कि साइंटिस्ट के ऊपर उनकी डिस्कवरीज वगैरह के बारे में। तो कंप्लीट उनकी डिस्कवरीज भी देखेंगे, कब किया था उन्होंने और किसने किया था, ये भी देखेंगे कौन कौन साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो लिविंग वर्ड की बात हम करें दोस्तों यहां पर, तो जॉन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म दिया था स्पीसीज के बारे में बताया था उन्होंने। लेकिन अर्नेस्ट मार दोस्तों, ओवरव्यू का पहला पेज एनसीईआरटी लिविंग वर्ड में, डार्विन ऑफ 21st सेंचुरी उनको बोला जाता है। इन्होंने डिफाइन किया था स्पीसीज को, लेकिन टर्म दिया था जॉन रे ने। जॉन रे कुछ ऐसे दिखते थे, और इनको तो देखा ही होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं दोस्तों, 90% साइंटिस्ट को आपने नहीं देखा होगा। मिल लीजिए उनसे, मिलवा रहा हूं आपको। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो साइंटिस्ट हैं अरिस्टोटल, जिन्होंने अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन दिया था हम लोगों को, और कैरोलस लिनियस टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या आता था मेरे डियर फ्रेंड्स? टू किंगडम क्लासिफिकेशन में आपका था प्लांट और एनिमल। ठीक है, और प्लांट में आपका ट्री हर्ब्स सब्स, और एनिमल में उन्होंने दो क्लासिफिकेशन किया था, एनीमिया और एनीमिया, जो ये सब चीजें थी। और अर्नेस्ट हैकेल की बात करें तो तीन किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या था उन्होंने रखा था, उन्होंने प्लांट को रखा था, एनिमल को रखा था, प्रोटिस्टा को भी रख दिया था भाई साहब। और अर्नेस्ट हैकेल कुछ ऐसे दिखते थे मेरे दोस्तों, मिल लीजिए इनसे। कोपलैंड की बात करें, चार किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने, और चार किंगडम क्लासिफिकेशन में बाकी की तीनों चीजें सेम थी जो मैंने पहले बोला, बाकी चौथे में इन्होंने एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया था जो था मोनेरा। और आर.एच. विटेकर दोस्तों, पांच किंगडम क्लासिफिकेशन, काफी फेमस साइंटिस्ट है, मेरे दोस्त है, मैं इनसे मिल भी चुका हूं। और ये कुछ ऐसे दिखते थे, आप लोग देख पा रहे होंगे। फोटो इनका देख लीजिए, जहन में बैठा लीजिए, आपको दिमाग के अंदर घुस जाएगा, आपको कभी आप नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आप इमेज ज्यादा दिन तक याद रहती है, क्योंकि हमारा ब्रेन ऐसे टर्म को दोस्तों स्पेसिफाई कर लेता है। कार्ल वुश की बात करें तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 3 डोमेन थे उसमें, और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में दोस्तों क्या क्या था, उन्होंने बहुत सारी चीजें रखी थी उनमें यार दोस्तों। ठीक है, तो ये था। और अभी वही कंटिन्यू हो रहा है। एमडब्ल्यू बेजर्निंग दोस्तों, नेमिंग ऑफ वायरस के बारे में बताया था इन्होंने। और इन्होंने एक और चीज बताई थी कि जो कंटेबियम वाइवम फ्लूडियम है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं, इन्होंने बताया था उसके बारे में। और ये दिखते कुछ ऐसे थे, फोटो देख लो, सब कुछ पहचान लो। डीजे इवॉन्स्की रिकग्नाइज किया था दोनों कि माइक्रोब होते हैं कैजुअल ऑर्गेनिज्म जो कि मोज़ेक डिसीज को कॉज करते हैं। और डब्ल्यू.एम. स्टैनले दोस्तों क्रिस्टलाइज वायरस के बारे में बताया था। वायरस एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, आपको पता होगा। ठीक है, और थियोडीनर दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ वायराइट्स 1971, 1935, 1892, 1898। प्लांट किंगडम पे आ जाते हैं। कैरोलस लिनियस काफी फेमस साइंटिस्ट हैं, आर्टिफिशियल का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने। और बेंथामैन हुकर दोस्तों, जॉर्ज बेंथामैन हुकर, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। और ये दोनों कुछ ऐसे दिखते थे, मिल लीजिए सब लोगों से। सेल यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ पर इलस्ट्रेशन के साथ में दोस्तों यहाँ पर सेल देख सकते हैं। और ये फर्स्ट सेल, रॉबर्ट हुक ने दोस्तों क्या डिस्कवर किया था फर्स्ट सेल को? एंटोन वॉन ल्यूवो, इन्होंने फर्स्ट लाइव सेल को, जिंदा सेल को देखा था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन 1831 डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। कुछ ऐसे दिखते थे यार ये। माल्थस स्लेडन एंड थियोडर स्वान दोस्तों, दोनों ही जर्मन थे, लेकिन स्वान जो थे वो क्या थे? जूलॉजिस्ट थे, स्लेडन बॉटनिस्ट थे। और इन दोनों ने मिलकर दिया था सेल थ्योरी को दिया था इन्होंने। रुडोल्फ विर्चो दोस्तों 1855, ओमनी सेलुला न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स दोस्तों। ठीक है, और एक क्रॉसओवर की बात करें तो जीएन रामचंद्रन वर्क किया था इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे, और डिस्कवर किया था ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, जो कि हेल्प करता है इनको ऑफ वर्क फॉर लिनस पॉलिंग से, मतलब इन्होंने लिया था, हेल्प लिया था इन्होंने लिनस पॉलिंग से। और अभी सेल यूनिट ऑफ लाइफ ही कंटिन्यू चल रहा है। सिंगर एंड निकोलसन की बात करें 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था दोस्तों, ये कुछ ऐसा दिखता है। और कैमिलियो गोल्गी दोस्तों, मूछें इनकी काफी शानदार हैं, डिस्कवर किया था इन्होंने गोल्गी बॉडी को अपने नाम पे रख दिया था इन्होंने। गोल्गी कुछ ऐसा दिखता है, देख लो गोल्गी कुछ, वो तो एनसीईआरटी में है ही। जॉर्ज पैलेट 1953 में दोस्तों डिस्कवर किया था राइबोसोम को। क्या शान, यहां पर देख सकते हैं आप लोग राइबोसोम,
यस योर स्मूथ और रफ। चैप्टर की बात करें दोस्तों, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, कैथरीन इसाऊ को आपने नहीं देखा होगा, देख लीजिए कैथरीन इसाऊ। पब्लिश किया था इन्होंने एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, रिपोर्ट किया था कर्ली टॉप वायरस जो कि स्प्रेड होता है प्लांट के जरिए वाया फ्लोएम। दोस्तों फ्लोएम कुछ ऐसा दिखता है। रिस्पायरेशन प्लांट की बात करें तो इम्डन मेयरहॉफ को मेरा प्रणाम, इम्डन मेयरहॉफ प्रणाम। ग्लाइकोलाइसिस ईएमपी पाथवे दोस्तों दिया था, ग्लाइकोलाइसिस यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ शुगर। पायरुवेट यहां पर हमने देखा था जो कि यहां पर ग्रीक वर्ड से लिया गया था ये। फोटोसाइंथेसिस इन हायर प्लांट, कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा क्योंकि यहां पर हरा से चलूंगा, हायर प्लांट में आ चुका हूं। फोटोसाइंथेसिस की बात हो रही है तो जोसेफ प्रिस्टली दोस्तों काफी फेमस साइंटिस्ट थे, डिस्कवर किया था ऑक्सीजन को 1774 में और इसेंशियल रोल प्ले करता है ये ऑक्सीजन प्लांट ग्रोथ में, 1717 में बताया गया था। जैन इंजन हाउस दोस्तों, इंजन सनलाइट इज इसेंशियल फॉर फोटोसाइंथेसिस बताया था इन्होंने। और O2 बबल्स दोस्तों अराउंड ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट फॉर्म होते हैं ये बताया था इन्होंने। जूलियस वॉन सैग, भाई इनके ऊपर कलम नहीं चलाना है मुझको, चश्मा लगाते थे ये। रिप्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो, ग्रीन सब्सटेंस इन प्लांट लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज बताया था इन्होंने। TW एंगलमैन दोस्तों इन्होंने यूज किया था प्रिज्म को और ग्रीन एल्गी जिसको हम क्लैडोफोरा बोलते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया था। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट कहा जहां पर मेनली विबग्योर होता है, स्पेक्ट्रम में दिखता है आपको 7 कलर की लाइट, तो जहां पर मेनली लाल और नीली लाइट थी वहां पर ज्यादा बैक्टीरिया गैदर हुए थे फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट मेनली यही यूज करते हैं ये बताया गया था उन्होंने। कॉर्नेलियस वॉन नील यूज किया था पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को दोस्तों। और O2 इवॉल्व होती है ग्रीन प्लांट से जो कि कहां से आती है, H2O से, जो कि CO2 से नहीं आती है, ये बताया था इन्होंने कॉर्नेलियस वॉन नील। इनको नील के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में CV नील। फोटोसाइंथेसिस दोस्तों मेल्विन कैल्विन दोस्तों और बेनिफिशियल टू यूज, वर्क किया था मैपिंग ऑफ पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन ऑफ फोटोसाइंथेसिस, मेल्विन साइकिल भी जिसको हम बोलते हैं दोस्तों C4 साइकिल। और ब्लैकमैन दोस्तों लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था इन्होंने दोस्तों, डायग्राम इनका कुछ है। और ये सूट बूट पहनते थे ये सब, ये दो ये अपने मेल्विन साहब हैं, ये ब्लैकमैन है, सबकी इमेज यहाँ पर है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो चार्ल्स डार्विन एंड F डार्विन और इन्होंने ऑक्सीजन के बारे में बताया था। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, जो FW इवेंट थे इन्होंने क्या किया था, आइसोलेशन किया था, आइसोलेशन ऑफ ऑक्सीजन। और इन्होंने दोस्तों क्या था, डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन को किसने किया था, चार्ल्स ने और F डार्विन ने। ई कुरोसावा दोस्तों एक जापानीज साइंटिस्ट, गिबरेलियंस के बारे में बताया था इन्होंने। F स्कूब एंड मिलर ने बताया था साइटोकाइनेन। H कजिन दोस्तों इथाइलिन से पका दिया भाई साहब। और हेक्सलिन दोस्तों स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बताई थी, लोकोमोशन मूवमेंट चैप्टर का है। और न्यूरल कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पर उनके बारे में ज्यादा जानते नहीं, उससे देख लेते हैं थोड़ा सा। अल्फोंसो कॉर्टी ने बताया था, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर रेप्टाइल्स वर्क किया था मैमिलियन के ऊपर, आइडेटरी सिस्टम के ऊपर, जो कि सेंसरी का पार्ट था, थोड़ा सा कट गया था, लेकिन एक साइंटिस्ट थे, मैंने कहा रख लेता हूँ उनको हल्का सा। तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के नाम से इन्होंने आपने सुना भी होगा दोस्तों, कहीं पर इसका जिक्र आता है बहुत जगह पर। तो ये था। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो आप देखेंगे क्लास 12 का पहला पेज जो था ओवरव्यू का, जिसमें रिप्रोडक्शन यूनिट है, जिसमें पहला चैप्टर आता था रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, जो कि कट चुका है। तो उससे पहले जो पेज पे था, उससे पहले फर्स्ट पेज ओवरव्यू वाला पेज होता है, उसमें पंचम माहेश्वरी का नाम आता है। इन्होंने क्या बताया था, मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बॉटनिस्ट थे इंडिया में, ये पॉपुलराइज हुए थे दोस्तों, एम्ब्रोलॉजिकल एस्पेक्ट इन टैक्सोनॉमी के ऊपर बताया था। ये ऐसे कुछ दिखते थे, इनकी फोटो तो खैर है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर की, तो क्लास 12 तो यहीं से शुरू हो गया था दोस्तों, हम इंटर कर चुके थे अपने क्लास 12 में। कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, यहाँ पर चलता हूं मैं यहाँ पर बेसिक से। मेंडल ने बताया था दोस्तों, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है भाई साहब। पी प्लांट के साथ इनका, मैंने कहा आप जो है आप पी प्लांट के साथ अपनी फोटो भेजिए, मतलब आप पी प्लांट के साथ खड़े होइए, मैं आपको फोटो भेजता हूँ। तो आए थे ये। आरसे पनेट की बात करें तो पनेट स्क्वायर के बारे में बताया था, जो कि यहाँ पर हमने यहाँ पर हेटेरो जाएगा सोमो जाएगा क्रॉस करके दिखा रहे हैं। डी वेरिस कॉरेंस तेस्मार्क रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल का वर्क किया था 1900 में, पब्लिश कर दिया था। चोर तो नहीं कर सकते इन तीनों को। तो सटन एंड वोरी दोस्तों क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बताया था, ये सटन है ये वोरी हैं। मॉर्गन क्वाइंट किया था टर्म लिंकेज को, और इन्होंने वर्क किया था दोस्तों ड्रोसोफिला पे। थॉमस हंट मॉर्गन, इनका पूरा नाम थॉमस हंट मॉर्गन है। हैंकिंग ने डिस्कवरी की थी एक्स बॉडी की, देखो अभी भी लगे हुए हैं वर्क में। और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में हम दोस्तों इंटर कर चुके थे क्या, नहीं यहाँ कर चुके हैं अभी। फ्रीडर मेसरिक दोस्तों पहले इन्होंने क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था डीएनए को। और विलियम एंड फ्रैंकलिन एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा फ्रॉम फोटो 51 दोस्तों इसको बोलते हैं, काफी फेमस फोटो है ये, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी फोटो 51 दोस्तों। और वाटसन एंड क्रिक ने क्या किया था, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था दोस्तों डीएनए का। ये वाटसन है ये क्रिक है।
फ्रेडरिक ग्रिफिथ की बात करें तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि चूहे के ऊपर दोस्तों आर स्टेन एस स्टेन डाला था, माइस जिंदा था, मर गया था, तो वो चीजें थी, वो डिटेल बात की बात है। और हमने चैप्टर कंप्लीट करा चुका है दोस्तों, आपको क्लास 11th और 12th कंप्लीट चैप्टर है आपको, और सारी चीज़ें हमारे रैपिड रिवीजन मिल जाएगी आपको, वीडियो देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया अगर आप चैनल पर नए हैं तो। प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत मेहनत से कन्विंस किया था इन सभी साइंटिस्ट को कि आइए आप लोग। एवरी, मैकलियोड और मैकार्टी, 3 साइंटिस्ट थे दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया था, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, ठीक है। और हर्शे एंड चेस दोस्तों बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा था 1952 में। ये बैक्टीरियोफेज एक्चुअली एक वायरस होता है, मैं आपको बता दूं। मैसेल्सन एंड स्टेहल की बात करें तो प्रूव किया था उन्होंने सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन प्रोकार्योट्स 1958 में। और टाइलर एंड कोलेजियस वर्क किया था उन्होंने विसिया फावा प्रूव किया था सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, ठीक है। काफ़ी फेमस ये अभी एक वायरल हुआ है साउंड ये वाला, तो विसिया फावा। और चैप्टर मोलिकुलर भी वही कंटिन्यू चल रहा है दोस्तों। जॉर्ज गैमो, नीट 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रपोज किया था इन्होंने ट्रिपलेट नेचर ऑफ कोडोन, जो कि ये होता है दोस्तों AUG और स्टार्ट कोडोन मेथियोनिन एमिनो एसिड। हरगोविंद खुराना दोस्तों हमारे इंडिया के थे, ये इन्होंने सिंथेसाइज किया था आरएनए मॉलिक्यूल को, डिफाइन किया था कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस को। मार्शल नीरेनबर्ग सेल फ्री सिस्टम ऑफ प्रोटोसिंथेसिस बताया था। सेवेरो ओकोवा डिस्कवरी किया था पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम्स। एलेक्स जेफरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया, जो कि आप लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैकोबन मोनोड लैक ऑपरान मॉडल को दिखाया था इन्होंने। प्रोमोटर ऑपरेटर स्ट्रक्चरल एसिथिन लैक्जेट जीन लैक्जेट लैक्टोज ऑपरेटिंग बोलते हैं, शॉर्ट में लैक बोलते हैं लैक्टोज को। इवोल्यूशन पे आ जाते हैं दोस्तों, मेरा फेवरेट चैप्टर मॉडर्न थ्योरी इवोल्यूशन। ओपेरिन एंड हाल्डिन रशियन साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे। हीरो से मैंने बताया था आपको याद करना था इन लोग को, इन सब की ट्रिक आपको मिल जाएगी दोस्तों हमारे वीडियो में, कंप्लीट कराऊंगा मैं आपको। हॉट डाइल्यूट सूप हाल्डिन ने दिया था, जो कि दोस्तों क्या था, ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट ये भी थे। हाल्डिन ने जो दोस्ती दिया था वो हॉट डाइल्यूट सूट के बारे में बताया था। और ओपेरिन ने दोस्तों एक और चीज बताई थी कि जो ये कोई सर्वेट के बारे में बताया था इन्होंने, कोई सर्वेट, ठीक है। और हॉट डाइल्यूट सूट के बारे में बताया था हाल्डिन ने। जर्म थ्योरी यहां पर दी थी लुइस पास्चर ने दिया था। और मिलर एंड यूरे ने दोस्तों क्या किया था, केमिकल इवोल्यूशन का एविडेंस दिया था। सिडनी फॉक्स ने दोस्तों क्या था, सिडनी फॉक्स साइंटिस्ट थे, माइक्रोस्फीयर के बारे में बताया, जो कि एक ऑर्गेनिक सेल फ्री मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, माइक्रोस्फीयर। बायोजेनेटिक लॉ की बात करें तो अर्नेस्ट हेकल ने दिया था दोस्तों, इम्ब्रोलॉजिकल पे बेस था जो कि, ठीक है। म्यूटेशन थ्योरी की बात करें ह्यूगो डिवरीज भाई साहब हमारे साइंटिस्ट थे। प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ऐसे लिखा था दोस्तों थॉमस माल्सन ने। और जियोलॉजी ने दोस्तों, जियोलॉजी मतलब ये कि मतलब सर्फेस जियोपॉलिटिक्स होता है ना, ज्योग्राफी होता है जैसे भूगोल, तो इन्होंने इसके बेसिस पे दिया था, जैसे यहाँ पर आप लेयर्स देख रहे हैं अर्थ की। तो चार्ल्स लेव, और इनसे दोस्तों काफी ज्यादा इंस्पायर हुए थे इनके एस्से से जो हमारे साइंटिस्ट थे। चार्ल्स डार्विन, और अपने शिप के साथ निकल चुके थे दोस्तों। इनका ये HMS बिगल, इनका शिप काफी फेमस है दोस्तों। और यहाँ पर इनके शिप को मैं लेकर आया उनके साथ, मैंने कहा आप अकेले मत आइए, अपने शिप को भी साथ लेके आइए, तो अपने शिप को भी साथ लेकर आए हैं हमारे वीडियो में। तो ये इन्होंने क्या दिया था, नेचुरल सिलेक्शन ऑफ थ्योरी इन्होंने दिया था, जो कि दोस्तों गैलापागोस आइलैंड पे गए थे। एक्वायर्ड कैरेक्टर ऑफ इनहेरिटेंस दोस्तों लैमार्क ने दिया था दोस्तों, ठीक है। कि जो कोई भी मतलब जैसे ये इसकी गर्दन पहले लंबी नहीं हुआ करती, लेकिन जो पेड़ पे खाने को नहीं था तो पेड़ पे मतलब खींच के इन्होंने तान की गर्दन अपनी लंबी कर ली जिराफ ने। तो ये था, कुछ छूटा नहीं दोस्तों, एक भी साइंटिस्ट अगर आप छूटा हो तो बता देना वीडियो में। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की बात करें तो यहाँ पर विलियम हार्वे डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन दिया था इन्होंने। इसका तो नहीं, मतलब बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का है पार्ट, ये बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन दोस्तों यहाँ पर इन्होंने दिया था। अर्नेस्ट चैन एंड फ्लोरी दोस्तों फुल पोटेंशियल पेनिसिलिन इन्होंने बताया था कि आप इसको ऐसे तरीके से यूज कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस की बात करें तो स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर दोस्तों, इन्होंने क्या बताया था कि जो फर्स्ट रिकमेंडेड डीएनए 1972 में उससे सैल्मोनेला टाइफी से आइसोलेट किया था। कैरी मुलीज दोस्तों डेमोन्स्ट्रेट किया था पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को बताया था इन्होंने, ये मशीन है पीसीआर मशीन। और स्टडी ऑफ फिनिशर में दोस्तों MS स्वामीनाथन काफी फेमस साइंटिस्ट हमारे इंडिया के, जो कि अब इनकी डेथ हो चुकी है, अभी रिसेंटली हुई थी शायद 1 साल पहले, हाँ 1 साल पहले शायद। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इंडियन को बोला जाता है, देख लेते हैं इनको भी दोस्तों, हमारे इंडिया के थे। और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम टर्म जो दिया था AJ टेंसली ने दिया था इसको दोस्तों। और रामदेव मिश्रा हमारे इंडिया के भी हैं दोस्तों। इंडियंस जब आते हैं साइंटिस्ट इसमें तो काफी खूब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे भारतीय हैं ये। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी इनको बोला जाता है। अर्नेस्ट हेकल दोस्तों गेव थ्योरी ऑफ टर्म इकोलॉजी दिया था, लेकिन दोस्तों क्वाइन और फेमस किया गया था AJ टेंसली के द्वारा इसको। लिंडमैन दोस्तों 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ दिया था इन्होंने।
गॉस कम्पिटेटिव एक्सक्लूजन यहाँ पर दिया था गॉस भाई साहब जो कि काफ़ी फेमस साइंटिस्ट थे। गॉस ने जो कि दिया था दोस्तों यहाँ पर गॉस कम्पिटेटिव प्रिंसिपल, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया था, कोई बात नहीं, मुझे लगा। और यहाँ पर आ गया मैक आर्थर दोस्तों जो साइंटिस्ट थे, को एग्जिस्टेंस ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज के बारे में बताया था इन्होंने। और बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पर अलेक्जेंडर वोन हम्बर्ट जो कि एरिया स्पेशल रिलेशनशिप के बारे में बताया था। ये आप ग्राफ देखा होगा, काफी फेमस है, इस ग्राफ पे क्वेश्चन पूछता है। और डेविड टिलमैन और मोर स्पेसिस लेस वेरिएशन के बारे में बताया था। पॉल एनरिच दोस्तों रिवर पोपेट हाइपोथेसिस, प्लेन को इकोसिस्टम मान के इन्होंने बताया था कि आप पोपेट को दोस्तों आप रिवर अब निकालने लगोगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर, ऐसे स्पेसीज को अगर खत्म करते जाओगे इकोसिस्टम से तो इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताया था इन्होंने। और एडवर्ड विलियमसन दोस्तों जो कि थे पॉपुलराइज किया था टर्म बायोडाइवर्सिटी को। और रॉबर्ट मैंने बताया था कि 7 मिलियन स्पेसीज हैं और लगभग, और 1 से 1.5 से लेकर 2 मिलियन स्पेसीज अभी तक दोस्तों डिस्क्राइब की जा चुकी हैं, टोटल 7 मिलियन स्पेसीज हैं। तो यहाँ पर एग्जाम चीट शीट देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देखो फर्स्ट साइटोलॉजी की बात करो तो सेल से रिलेटेड चीज है, तो पहला सेल रॉबर्ट हुक ने ढूंढा था, लेकिन पहला लिविंग सेल इन्होंने ढूंढा था, लेकिन पहले सेल में अंदर न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने ढूंढा था। और डीएनए में मेजर्स ने दोस्तों आइडेंटिफाई किया था और डीएनए को, लेकिन डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। विलियमसन एंड फ्रैंकलिन की बात करो तो एक्सरे डाटा इन्होंने 451 से लिया गया था। और इकोलॉजी की बात करें तो ये रामदेव मिश्रा जो है इंडियन इकोलॉजी के फादर हैं, लेकिन अगर हम टर्म इकोलॉजी की बात करें तो हेकल ने दिया था। पेंसिलिन में बात करें तो फ्लेमिंग ने दिया था, डिस्कवरी की थी, लेकिन इसका फुल पोटेंशियल इसमें चैन और फ्लोरेट ने लिया था। फ्लूइड मोज़ेक की बात करें तो वेजर ने दिया था, क्वांटेजियम वाइवम फ्लूडियम, और सिंगर एंड निकोलसन मॉडल ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। तो ये कंफ्यूजन कुछ थी आपको ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया दोस्तों। और ये था आपका कंप्लीट वीडियो, आशा करता हूँ बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।